एग्जाम के दिन स्ट्रेस होता है तो वो इमीडिएटली बोलता है पेट में कुछ हो रहा है, बुखार हो रहा है, एसिडिटी हो रही है। अगले दिन एग्जाम खत्म होता है, बुखार का है। पेरेंट बोलता है ये ना झूठ बोलता है एग्जाम वाले दिन, पर वो झूठ नहीं बोलता ना, उसकी तबीयत रियली खराब होती है ना, अगले दिन वो एकदम से ठीक हो जाती है। मतलब जो इमोशन इमीडिएट उसी दिन बॉडी के अंदर एक डिजीज क्रिएट कर सकती है, उस इमोशन को हमने कह दिया वो इट इज नॉर्मल। सो दैट इज आवर फर्स्ट मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन हम वो तब कर सकेंगे जब हम खुद अपनी इन इमोशंस पर वर्क करना शुरू करेंगे, जहां हम राइट हैंड वाली इमोशंस को कर्म में लाना शुरू करेंगे। और वो तब करना बहुत इजी हो जाएगा जब हम श्योर होंगे दिस इज नॉट नॉर्मल, इट इज एक्चुअली एन इमोशनल डिसईज। यहाँ पर आज फिजिकल हेल्थ के सारी स्पेशलिटीज होंगे, मेंटल हेल्थ भी होगी, लेकिन इमोशनल हेल्थ का ध्यान कौन रखेगा? क्योंकि इमोशनल हेल्थ से फिजिकल हेल्थ पर भी असर पड़ रहा है और इमोशनल हेल्थ से मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ रहा है। तो इमोशनल हेल्थ का डॉक्टर कौन बनेगा? आप में से कौन कौन रेडी है इमोशनल हेल्थ का डॉक्टर बनने के लिए? 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे हर पेशेंट के साथ, लेकिन आपका पेशेंट 100% जल्दी ठीक होगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगली बार फिर नहीं आएगा आपके पास। Are you okay with that? You're sure? Do you want to treat them so that they just go back after a few years? आप बोलते हो ध्यान रखना हम फिर मिलेंगे नहीं तो। That's not good karma. उनको ऐसा कुछ सिखाओ तो बोलो इसके बाद हमें कभी मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने सही तरीके से जीना सीख लिया है। ये नहीं अभी बाईपास हुआ 5 साल बाद हम फिर मिलेंगे, अभी कैंसर हुआ 5 साल बाद हम फिर मिलेंगे, ये थोड़ी होता है इलाज। इट्स बिकॉज वी आर ओनली वर्किंग ऑन द बॉडी। तो हमने बॉडी में से किसी बीमारी को निकाला और आप इतनी मेहनत करते हैं उस बॉडी में से उस बीमारी को निकालने की, लेकिन क्योंकि उस व्यक्ति को नहीं पता होता कि एनर्जी यहाँ से जा रही थी उस बॉडी को, और यहाँ की तो हम नहीं बात करेंगे, हम पूरी तरह से उसको हम बोलेंगे यू आर कैंसर फ्री। आपके शरीर में एक भी क्षण नहीं बचा उस कैंसर का, लेकिन हम उसको ये नहीं बताते आपके यहाँ जो है उसको आप क्लीन करना, वो हमारा रोल नहीं है। आपने अगर पुरानी बातें पकड़ के रखी हुई हैं, आपके अंदर अगर गिल्ट है, आपके अंदर अगर रिजेंटमेंट है, आप बातों को जल्दी जल्दी छोड़ नहीं पाते हो, तो फिर वो आप ध्यान रखना वो फिर से आपके शरीर में आएगा। अगर हम नहीं बताते तो फिर वो आते हैं हमारे पास, आप कहते हैं आपने तो बोला था मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये कैसे हो गया फिर से मुझे 1 साल बाद 2 साल बाद। कितना ट्रॉमा होता है उनकी लाइफ के अंदर, ओनली बिकॉज दे हैव इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। सो द टाइम हैज़ कम that every doctor will need to start telling their every patient about right thinking, and every doctor, like you prescribe exercise, the time has come to start prescribing meditation. It's no more an option, it's a necessity. एक आवश्यकता उतनी ही आवश्यकता है जितनी एक्सरसाइज है। अगर कोई बैठा ही रहे तो बीमार हो ही जाएगा, लेकिन जैसे एक्सरसाइज शरीर के लिए ज़रूरी है, मेडिटेशन मन की एक्सरसाइज है। हम बोलते हैं तो वो बोलते हैं हाँ हम करेंगे, पर अभी हमारे पास टाइम नहीं है। आप बोलेंगे वो कल से शुरू कर देंगे। सो दिस इज़ योर कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो चीज़ आपको पता है रेडिएट, टेल द वर्ल्ड। अनसर्टेनिटी के समय से चल रहे हैं, अचानक कुछ हो रहा है, अचानक कुछ हो रहा है। इन द लास्ट 2 months I don't know how many, but at least 10-15 I have heard of children leaving the body, and suddenly the figure is too big for me कि 2 महीने में इतने सारे young teenagers 15, 20, and a good percentage of that who chose not to live. पहले भी आता था, कब भी 6 महीने में कोई एक से ऐसा मिलना होता था। Now suddenly very big. There is no more pain than having to face this situation in your life. तो ये एक बहुत अनसर्टेनिटी का युग चल रहा है, बहुत अनसर्टेनिटी की समय है। तो इसलिए रेजिलियंस, इनर पावर पर वर्क करना हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आपका जो प्रोफेशन है, सारा दिन जो आपके पास लोग आ रहे हैं वो सिर्फ एक डिजीज्ड बॉडी के साथ नहीं आ रहे हैं, वो एक परेशान मन के साथ भी आ रहे हैं।
तो मेडिकल स्कूल में सिर्फ सिखाया गया कि उनकी डिजीज बॉडी का ध्यान कैसे रखना है, विच इज़ परफेक्ट ना, लेकिन ये नहीं सिखाया गया कि एवरीवन हु इज कमिंग टू यू इज़ नॉट इन अ हैप्पी फ्रेम ऑफ माइंड राइट नाउ, जस्ट सिंपली बिकॉज वो बीमार हैं इसलिए भी हैप्पी नहीं है। और उनके साथ जो उनके केयर गिवर आ रहे हैं, जो अक्रॉस योर टेबल बैठे हैं, वो भी इस समय बहुत हैप्पी फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है। तो एवरी ओपीडी, एवरी 10 मिनट्स 2-3 लोग आ रहे हैं, उठ रहे हैं, 2-3 लोग आ रहे हैं, उठ रहे हैं, 2-3 लोग आ रहे हैं, उठ रहे हैं, यू आर एक्सपोज्ड टू अ वाइब्रेशन ऑफ पेन। जैसे कोविड के टाइम पे वो प्लास्टिक शीट्स लगी थी आपके साथ, बस वैसी लगाने की जरूरत है, बट वो शीट दिखेगी नहीं। तो हमने क्यों लगाई वो शीट? क्योंकि एवरीवन कमिंग अक्रॉस द टेबल कुड बी कैरिंग द वायरस, उसमें तो फिर भी कुड भी है, लेकिन इमोशन में ऑलमोस्ट एवरीबडी, नोबडी इज कमिंग स्ट्रेस फ्री, एंगर फ्री, फियर फ्री, वरी फ्री, नोबडी इज कमिंग, चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा हो, एवरीबडी इज कैरिंग दैट इमोशनल इन्फेक्शन एंड वी आर टॉकिंग टू देम फॉर 10 मिनट्स। 10 minutes of exposure of a lower vibrational energy. Go next 10 minutes. And फिर जो एडमिट है वो अलग, फिर जो आईसीयू में वो अलग, फिर जो हमारे पास स्टाफ है वो अलग। इतना एक्सपोजर है हमारा, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न जो हम कहते हैं मेडिकल प्रोफेशन में बहुत स्ट्रेस है। मेडिकल प्रोफेशन में एक्चुअली बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, बिकॉज मेडिकल प्रोफेशन हर क्षण दुआएं कमाती है। इट्स लाइक सेइंग जो बहुत धन कमा रहा है वो कंगाल है, ऐसे कैसे हो सकता है? उसके पास ही पैसे नहीं है। भाई इतना पैसे कमाते हो, कैसे पैसे नहीं है? नहीं हो सकता। ऐसे ही इतनी दुआएं कमाते हो, स्ट्रेस कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? इज देयर एनी अदर प्रोफेशन जो इतनी ब्लेसिंग्स कमाते हैं? है कोई प्रोफेशन आता है ध्यान में जो इतनी ब्लेसिंग्स कमाता है? नहीं। कॉन्स्टेंट ब्लेसिंग, कॉन्स्टेंट ब्लेसिंग, कॉन्स्टेंट ब्लेसिंग। जब किसी को कांस्टेंट ब्लेसिंग सुबह से रात तक मिले, और सिर्फ उस पेशेंट से नहीं मिले जिसका आज इलाज किया, जिसका 10 साल पहले किया था वो भी अभी तक ब्लेसिंग दे रहा है। उसको लगा था वो ठीक नहीं हुआ, आपने उसको ठीक कर दिया, वो जीवन के अपने लास्ट क्षण तक कहेगा डॉक्टर साहब ने जीवन दी, डॉक्टर। और सिर्फ वो ब्लेसिंग नहीं देता, आप किसी दिन बैठ के अगर आप काउंट करें ना, तो कैलकुलेटर पे वो फिगर फिट नहीं होने वाला जितनी ब्लेसिंग्स आपने अर्न की हुई है, वो 0 बियॉन्ड द कैलकुलेटर चला जाएगा। इट इज सो मच हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, सो मच ग्रैटिट्यूड, सो मच लव। किसी दिन कोई पेशेंट थोड़ा गुस्से से बात करता है, हम कहते हैं आजकल के पेशेंट अच्छी तरह से बात नहीं करते। एक को नहीं देखना, 5 को नहीं देखना, 10 को भी नहीं देखना, उन लाखों को देखना जो आपके लिए इतना शुक्राना, इतना शुक्राना, इतनी दुआएं करते हैं, इतनी दुआएं करते हैं। थोड़ा सा फोकस उधर चला जाएगा, सारा स्ट्रेस गायब हो जाएगा। स्ट्रेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन, लेकिन अलॉन्ग विद ऑल दोज ब्लेसिंग्स, जो हमारी लाइफ में एक थोड़ा सा सिचुएशन है वो ये है, वी आर एक्सपोज्ड टू इमोशनल पेन। अब उसके लिए हमें वो प्लास्टिक शीट बीच में लगानी है, मतलब हमें कोई प्रोटेक्शन लगानी है। तो क्या प्रोटेक्शन होगी कि कोई आया मुझसे मिलने के लिए, उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी थोड़ी लो है, लेट्स से किसी की फ्रीक्वेंसी 30 है। 30 कोई फिगर होता नहीं फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेशंस के लिए, लेकिन 30 है, मतलब थोड़ा नीचे है, और मैं 40 हूँ। तो ये 30 का मुझ पर असर, मतलब वो भी स्ट्रेस्ड है, मैं भी थोड़ा स्ट्रेस्ड हूँ, मैं अपनी लाइफ में अपनी सिचुएशन से स्ट्रेस्ड हूँ, वो भी गुस्सा करते हैं। मेरी लाइफ में तो वैसे ही इतना कुछ होता है, गुस्सा करना ही पड़ता है। उनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए फियर है, मुझे कभी कभी सर्जरी के टाइम हो जाता है कि भाई बहुत हाई क्राइसिस। तो वो 30 है, मैं 40। क्या उनकी वाइब्रेशन का असर मुझ पर पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब अगर मुझे चाहिए कि उनकी वो वाइब्रेशन का असर मुझ पर न पड़े, उसके लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है? क्या करना है? क्या करना है? लोअर एनर्जी का मुझ पर असर नहीं पड़े, उसके लिए क्या करना है? कितना रेस? कितना रेस? मतलब 30 है तो 40 चलेगा? नहीं। तो कितना रेस? 80। आप बताओ ना फिगर, आप बताएंगे कितना रेस, ताकि 80। इसका असर मुझ पर नहीं पड़े ऑफ वाइब्रेशन। 100।
200, अच्छा मैं तो 100 तक जा रही हूँ। वेरी गुड। Which means I will have to be at a very high vibrational energy, क्योंकि एनर्जी कभी लो से हाई नहीं फ्लो हो सकती। तो दो चीज़ें हो जाएंगी, जैसे ही हम हाई वाइब्रेशन पे जाएंगे इनकी वाइब्रेशन का असर हम पर नहीं पड़ सकता। और दूसरी ब्यूटीफुल चीज़ कौन सी हो जाएगी? एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो, तो उनकी वाइब्रेशन का असर मतलब आपकी वाइब्रेशन का असर उन पर पड़ेगा। वो आएंगे विथ पेन, विथ सुनी सुनाई बातों का डाउट, विथ फियर, आपके पास बैठेंगे। अभी जो आपने लिखा है वो दवा उन्होंने खाई नहीं, लेकिन सिर्फ आपकी वाइब्रेशन इज लाइक वो गर्मी में एसी, आपकी वाइब्रेशन इज लाइक वो मंदिर का सुकून, कि वो आएंगे बैठेंगे एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स दे विल स्टार्ट सेटलिंग डाउन। मन में होता है कि नहीं ऐसा अनुभव आपको? होता है ना? और वो क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब इलाज तो होता रहेगा बट आपसे मिलकर मुझे पता चल गया सब कुछ परफेक्ट है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। है या नहीं है? द डाउट एंड द फियर गेट्स रिप्लेस्ड विथ फेथ, बट वो फेथ शब्दों से नहीं क्रिएट हो सकता। वो फेथ किससे क्रिएट होता है? आपकी एनर्जी उनकी एनर्जी को ओवर पावर करती है। दुनिया में कुछ लोग जो मेडिकली डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन उनको दुनिया फेथ हीलर कहती है। लोग उनके पास दूर दूर जाते हैं, वो ऐसे ऐसे कुछ करते हैं, ऐसे करते हैं, दबाते हैं, करते हैं, दर्द गायब, ठीक हो गए। हाउ? देन इट इज कॉल्ड फेथ healing. How is it that faith can heal the body? Faith can heal the body because a negative emotion has created that pain and the pure emotion can release that pain. वो बॉडी का डिफेक्ट था ही नहीं, वो माइंड का क्रिएशन था, तो माइंड का रिलीज करना उस क्रिएशन को, बॉडी के अंदर से वो उस इमोशन के इफेक्ट को रिलीज कर देगा। अब अगर हम वो सिर्फ फेथ हीलिंग कर रहे हैं, अगर हम साइंस और फेथ दोनों को पकड़ेंगे तो कितने मिरेकल्स क्रिएट होंगे, कितने मिरेकल्स क्रिएट होंगे। एंड फेथ मतलब क्या? हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, और कुछ भी नहीं है, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी। क्या हम सब बिना गुस्से के काम कर सकते हैं? है ना 100 तक। वो तो बहने शांत नहीं होना चाहिए, कोई उदास नहीं होना चाहिए, कोई नाराज नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होनी चाहिए। तो लोग बस अभी अभी आएंगे और अभी अभी ठीक होकर चले जाएंगे। आपको उनको जल्दी भेजना है ना? जल्दी भेजना, नहीं भेजना? जल्दी भेजना है? जल्दी भेजना है तो फिर सिर्फ हेल्थ नहीं, हैप्पीनेस क्रिएट करनी पड़ेगी उस हॉस्पिटल के अंदर। दैट हॉस्पिटल हैज टू वाइब्रेट विद हैप्पीनेस एंड विद एंथुजियाज्म एंड विद लव एंड विद एक्सेप्टेंस। नॉट सिर्फ पेशेंट के साथ, उनके साथ तो रिश्ता सबका अच्छा है, आपस में आपस में आपस में वो करना पड़ेगा, ताकि वो सेंटर की एनर्जी कैसी हो। इसलिए आज के कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट हम सब अपने हॉस्पिटल और क्लिनिक को नो एंगर जोन बनाएंगे। पक्का? पक्का। कब से? नहीं, कब से बनाएंगे? ये मत सोचना हाँ करते हैं, करा तो कल ही गुस्सा करेंगे सुबह सुबह मंडे। इट विल हैव टू बी डन फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग इटसेल्फ, फर्स्ट थिंग। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, उस हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को भी गुस्सा करना अलाउड नहीं। एंड दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग ब्लेसिंग, वेरी बिग ब्लेसिंग, क्योंकि आजकल उनको भी आदत पड़ गई। आने वाले समय में उन्होंने और इरेटिक बिहेवियर्स करने हैं, क्योंकि जितना जितना इमोशनल हेल्थ डाउन होती जाएगी, ये इरिटेट होना, चिल्लाना, ज़ोर से बोलना, डिमांडिंग नेचर की तरह बिहेव करना, ये बढ़ता जाएगा। जैसे हम आजकल सुन रहे हैं ना बार बार, फ्लाइट में क्या हो रहा है, चिल्ला रहे हैं। कहते हैं हमने पैसे देके टिकट खरीदी तो हम चिल्ला सकते हैं सामने वाले के ऊपर, क्योंकि उनका अपने ऊपर संयम नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है। तो उनको याद नहीं रहता कि आप डॉक्टर हो, हम हॉस्पिटल में हैं। इट इज़ जस्ट आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल। तो ये आने वाले समय में घटेगा नहीं, ये बढ़ेगा। तो उनकी सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, आपके पूरे स्टाफ की सेफ्टी के लिए, इट्स अ नो एंगर जोन।
जिस पेशेंट ने यहाँ अंदर आना है उसको रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ सबके साथ बात करना है। हम आपके साथ रिस्पेक्ट से बात करेंगे, आपने भी मेरे साथ रिस्पेक्ट से बात करना है। दिस इज़ द नॉर्म ऑफ दिस हॉस्पिटल। तब आइएगा अंदर, उसमें बहुत सारी प्रोटेक्शन है। और अगर कोई ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बात करता है, थोड़े दिन पहले मैं एक फ़्लाइट में थी, एक लेडी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी एयर होस्टेस पे, मतलब थोड़ा ज़ोर से। अब नॉर्मली क्या होता है, एयर होस्टेस थोड़ा सा ऐसे ऐसे हो जाती है और उनको बिल्कुल खुश करने की और उनको आराम से करने की कोशिश करती है। ये होस्टेस ने उनकी तरफ देखा एंड कहती है, मैम व्हेन यू आर फीलिंग फाइन प्लीज़ रिंग द बेल, आई विल कम। वो मैम थोड़ा सा और ज़ोर से गुस्सा करने लग गई, बिकॉज शी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग ना। दिस इज़ अ वेरी अटेंशन सीकिंग बिहेवियर कि हम चिल्लाएंगे तो आप भाग के हमारा ध्यान रखने आ जाएंगे। ये पता है आदत कब पड़ी थी? जब हम छोटे थे, हम चिल्लाते थे तो मम्मी पापा आ जाते थे। इट इज़ दैट अटेंशन सीकिंग बिहेवियर विच इज स्टिल वर्किंग। तो जैसे ही उस एयर होस्टेस ने यह कहा, वो लेडी ने ज़ोर से और बोलना शुरू किया। वो एयर होस्टेस ने कहा, मैम आई एम गोइंग, जब आप ठीक हो जाएंगे मैं वापस आ जाऊंगी। एंड शी वॉक्ड अवे विथ नो डिसरिस्पेक्ट एट ऑल। उसने बिल्कुल कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं की, लेकिन उसने सामने वाले को, उस अपने संस्कार को उसके ऊपर हावी भी होने नहीं दिया। ऑटोमेटिकली वो लेडी ठीक हो गई और 5 मिनट में सब ठीक हो गया। नहीं तो उनको लगता है हम चिल्लाते हैं तो ये हमारे पास फटाफट आ जाते हैं। अगर हम ये किसी को दिखाते हैं तो लोग तो चिल्लाने वाला मेथड यूज़ करने के लिए रेडी ही बैठे हुए हैं। सो वी शुड नॉट अलाउ पीपल टू इनकरेज दैट काइंड ऑफ संस्कार। उससे वो उनका भी नुकसान है और सारे जो आपके हॉस्पिटल में सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वो पेशेंट जनरली आप पर नहीं डांटेंगे, लेकिन बाकी सब लोग राइट फ्रॉम द रिसेप्शनिस्ट टू द स्टाफ टू द एवरीबडी, वार्ड बॉय टू द नर्स, क्या हर एक आकर उनको डांट के चला जाए इस तरह से? तो वो सारा दिन, अगर उनको एक ने भी डांटा, 2 ने भी डांटा, उसका रिजल्ट बाकी पेशेंट्स पे पड़ेगा, क्योंकि उनकी इमोशन में हर्ट आया होगा, ह्यूमिलेशन आया होगा। सो इट कैन नॉट बी अलाउड इन अ हीलिंग सेंटर। ये बिल्कुल हानिकारक है हमारे हीलिंग सेंटर के लिए। तो इसलिए नो एंगर जोन बनाने में उनका भी फ़ायदा और हमारा भी फ़ायदा। अब अपनी रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए डेली बेसिस पर हम क्या करेंगे? कुछ तो सिंपल चीज़ें डालनी पड़ेंगी डेली बेसिस पर, जिससे हमारी रेजिलियंस क्या होगी, बढ़ती जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट लाइफस्टाइल हैबिट्स जो आप सबको सिखाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है वेरी गुड स्लीप हाइजीन। आपको कभी कभी आधी रात को उठ के जाना पड़ता होगा या लेट रात को जाना पड़ता होगा, लेकिन सबको नहीं जाना पड़ता। मेजॉरिटी आ जाते हैं टाइम पर 7 बजे 8 बजे तक घर। लेकिन क्या आप डीप स्लीप एक्सपीरियंस करते हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा एपिडेमिक है और वो है बीइंग स्लीप डिप्राइव्ड। और जब लोग स्लीप डिप्राइव्ड होंगे तो उनकी बॉडी की हीलिंग जो नींद में होनी चाहिए वो होती नहीं है। और इसमें जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है वो है बच्चे, जो राइट टाइम पर नहीं सोते हैं, जो सोने से पहले स्क्रीन्स के साथ बैठे रहते हैं। दे आर नॉट एक्सपीरियंसिंग डीप स्लीप एट ऑल। संकल्प से सिद्धि मतलब जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो संकल्प करो एंड इट विल मैनिफेस्ट। रिपीटेड संकल्प। पहला संकल्प, आई एम अ पावरफुल बीइंग। दूसरा, I am calm and stable always. आजकल हम बहुत बार संकल्प करते हैं, I am stressed. Never say I am stressed. The more you say it, the more you will become it. क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। The more you say I am very busy, I don't have time, you will always be busy. And busy does not mean more work. Busy just means hassled. So don't use negative, low vibrational words क्योंकि उनकी सिद्धि होती जाती है. So I am a powerful being. I am calm and stable always. I am always happy. Always happy. I am light. I am easy. I have more time than I need. मेरे पास भरपूर समय है, भरपूर धन, भरपूर समय. I am an angel of God. मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ. My mind and body is perfect and healthy always. मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा. अगर शरीर में कुछ भी है, छोटी बड़ी बीमारी,
उसके लिए संकल्प अलग। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ब्लड प्रेशर हाई है तो फिर हम संकल्प करेंगे माई ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल 120/80, गिविंग द इंस्ट्रक्शन टू द माइंड फॉर द नेक्स्ट 6 hours. And we've done this with lot of people whose bodies have issues and they said अरे कुछ नहीं है 3 महीने करेंगे ठीक हो जाएगा. Using the power of the mind in healing, क्योंकि माइंड ने डिजीज क्रिएट की थी, माइंड हील भी कर सकता है बहुत सारी चीज़ों को. तो अगर कुछ है तो आपको तो सबसे अच्छा पता है उसके लिए क्या संकल्प बनाना है. जो आप चाहते हैं कि हो, create a thought, it is, my sugar level is normal, rather than going on saying I am diabetic, never say I am diabetic, I am not. अगर बोलना भी है तो बोलो my body is diabetic, not I am diabetic. The soul is not diabetic, the body is. But you should not say I am. Affirmation है, संकल्प से सिद्धि होती है. My sugar levels are normal. So for the body, otherwise everybody says my body is perfect and healthy always. फिर रिश्तों के लिए I accept everyone accepts me, and my every relationship stands on respect and trust. फिर every patient interaction is a divine experience. Every patient interaction is a divine experience. For those of us who operate, every surgery is a divine experience. Then an affirmation for the hospital. Everything is smooth. मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती हमारे हॉस्पिटल में, कोई विघन नहीं आता. Everything is smooth. Everyone is healed. And everyone is back home healthy forever. Everything is smooth, everyone is healed, and everyone's back home healthy forever. God's power and blessings is a divine circle of protection around me. ये सुरक्षा कवच रोज पहनना है. जैसे वो पीपी किट वायरस नहीं आने देता, ये सुरक्षा कवच ये एक हाई वाइब्रेशनल थॉट है जो लोगों की लोअर वाइब्रेशनल थॉट्स को अंदर आने नहीं देता. God's power and blessings is a divine circle of protection around me. इस सर्कल को कई बार ड्रॉ करना चाहिए दिन में. एक थॉट है, 1 सेकेंड लगता है सिर्फ, लोअर वाइब्रेशनल थॉट अंदर नहीं आती. एंड देन ड्रॉ दिस सर्कल अराउंड योर हॉस्पिटल. God's power and blessings is a divine circle of protection around my healing center. अब ये 8-10 थॉट्स हैं. एक डायरी और पेन पिलो के पास रखिए. रात को सोने से पहले एक बार इसको सारी थॉट्स को लिख दीजिए. 30-40 सेकेंड्स लगेंगे सिर्फ. लिखने से ज़्यादा जल्दी रिकॉर्डिंग होती है यहाँ पे. सो 10 मिनट्स पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम किया, मेडिटेट किया, अप्रिसिएशन को सरेंडर किया, फॉरगिव किया, अपोलोजाइज किया, क्लेंस किया. और फिर अगर कोई पेशेंट याद आ गया रात को सोने से पहले कि ओहो उसका आज वो ठीक नहीं था, उसकी प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचिए, जल्दी से उसको एक ब्लेसिंग भेज दीजिए. टुमारो एवरीथिंग विल बी परफेक्ट. रात को प्रॉब्लम के साथ नहीं सोना है, क्योंकि सारी रात 6 घंटा वो प्रॉब्लम की एनर्जी सर्कुलेट होगी माइंड और बॉडी के अंदर. उसको ब्लेसिंग दीजिए और फिर ये अफर्मेशंस लिखकर आप सो जाइए. आपने हाई एनर्जी वर्ड्स कंज्यूम किए हैं सोने से पहले, इसलिए माइंड एंड बॉडी को सिर्फ हाई एनर्जी वर्ड्स मिलेंगे ड्यूरिंग द नेक्स्ट 6-7 hours. सुबह उठते ही परमात्मा का शुक्रिया एंड जस्ट रिपीट दीज थॉट्स 2-3 times. भले मन में ही बोलो लेकिन बोलिए. तो आपकी शुरुआत सबकॉन्शियस माइंड में फिर से हाई एनर्जी थॉट्स से जा रही है. और वो हाई एनर्जी थॉट्स जो आप अपने जीवन में सिद्ध करना चाहते हैं, संकल्प से सिद्धि चाहते हैं. फिर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले तक आपको 15 मिनट निकाल के पॉजिटिव कंटेंट फिर कंज्यूम करना है. मतलब स्पिरिचुअल कंटेंट फिर कंज्यूम करना है. चाहे आप तैयार होते हुए कर लो, चाहे आप ट्रैवल करते हुए हॉस्पिटल तक कर लो. बाकी आज आप जितने भी डॉक्टर्स से मिलेंगे वो बहुत सेवा करते हैं, मतलब बहुत सारे पेशेंट्स को देखते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने लिए रोज़ 1 घंटा निकाल के सेंटर पर आते हैं. और फिर भी उनके पास आज ज़्यादा टाइम है, क्योंकि वो अपने माइंड को और पावरफुल बनाते हैं तो काम जल्दी हो जाते हैं. लेकिन शुरू में हम 15 मिनट तो ज़रूर निकालेंगे ही निकालेंगे.
और फिर सारा दिन में जो कुछ हमने अपने अंदर भरा है उसको अपने कर्म में लेकर आएंगे, मतलब कर्म योगी बनकर सेवा करेंगे। हमें कुछ चाहिए नहीं किसी से, हम फरिश्ता हैं, हम सिर्फ देते हैं, गुस्सा हम यूज़ करेंगे नहीं। और लास्ट चीज़, जो हम खाना खाते हैं उस खाना खाने से पहले भी हम इन संकल्पों को 10 सेकंड के अंदर रिपीट करेंगे, क्योंकि खाना वाइब्रेशंस को अब्सॉर्ब करता है। एक और बहुत बड़ा सिद्धांत है, और ये बहुत पावरफुल सिद्धांत है जो भारत ने पूरी दुनिया को बताना है, एंड दैट इज़ जैसा अन्न वैसा मन होता है। उन्होंने कहा यू आर व्हाट यू ईट, तो दुनिया ने समझा द बॉडी इज़ व्हाट आई ईट, एंड डाइटिशियन भी हमारी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन सिर्फ उस पर ही फोकस करते हैं। दैट इज़ हाफ इंफॉर्मेशन, important information but half information. Second half is what is the vibration of the food that I eat, not just the nutrient of the food that I eat. अगर हम हॉस्पिटल में रूम्स में टीवी लगा देते हैं उनके लिए सामने, उसमें वो न्यूज़ चैनल ही देख रहे हैं पूरा दिन, उसमें वो सीरियल देख रहे हैं जिसमें रोना धोना, इज दैट द कंटेंट टू कंज्यूम फॉर हीलिंग? नहीं। खाना खाते हुए भी वही वाला कंटेंट देख रहे हैं। हॉस्पिटल हैज़ टू टीच राइट लाइफस्टाइल। तो वाइब्रेशन ऑफ फूड। एक और चीज़ जो भारत ने दुनिया को बतानी है, नॉन वेजिटेरियन एनिमल डाइट इज नॉट हेल्दी। करते हैं तो ये बात स्कूल्स तक जाएगी, और अगर ये स्कूल्स तक जाएगी तो स्कूल से बच्चों को सिखाया जाएगा कि राइट लाइफस्टाइल, राइट एनर्जी फॉर हीलिंग द बॉडी होती क्या है। ये हर बायोलॉजी की किताब में जानी चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये मेडिकल स्कूल के सिलेबस में जानी चाहिए। जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए? जानी चाहिए, नहीं तो हमारी हीलिंग थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। आज डॉक्टर सती बहुत पावरफुल लाइन कही थी एंड में, आई डोंट रजिस्टर की है कि नहीं। उन्होंने कहा भारत की संस्कृति में ये सारी बातें हैं, दुनिया को तो सीखना है, हमें तो जो पता है उसको सिर्फ फिर से हमने सुना। लेकिन हम इस समय ये जीवन जी रहे हैं कि जो हमारी संस्कृति में है उसकी तरफ हम ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं। यहाँ से कोई लेके जाता है, फिर उसको अंग्रेजी में बोलता है, वो फिर हम वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। हमारी संस्कृति में हजारों सालों से संकल्प से सिद्धि होती है। हमारी संस्कृति में है कि संकल्प से सृष्टि बनती है, विच मीन्स माई थॉट्स क्रिएट माई वर्ल्ड, एंड माई वर्ल्ड में सबसे पहली चीज़ आती है माई बॉडी, देन माई रिलेशनशिप्स, देन माई एनवायरनमेंट, देन माई वर्क। तो संकल्प से सृष्टि, संकल्प से सिद्धि, ये हमारी संस्कृति में है। हम कहते हैं क्या बोल रहे हैं संकल्प से सिद्धि, इसका क्या मीनिंग है? समझ में नहीं आता है। वो लेके जाते हैं, कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब हम खुद की चीज़ों को वैल्यू नहीं करेंगे, फिर हम उनको यूज़ कैसे करेंगे? और जब तक हम उनको यूज़ नहीं करेंगे तो हमें उसका रिजल्ट कैसे दिखाई देगा? और जब तक हमें उसका रिजल्ट नहीं दिखाई देगा, हम उसको दुनिया के साथ शेयर कैसे करेंगे? When it comes to the science of the body, हो सकता है विदेश में साइंस के ऊपर ज़्यादा रिसर्च, ज़्यादा ये सब हुआ तो हमने उनसे सीखा, तो अच्छी बात है ना। जहाँ की जो विशेषता होती है हमें उसको वहाँ से लेना चाहिए। तो विज्ञान की विशेषता हमने वहाँ से ली, लेकिन ज्ञान की विशेषता हमें यहाँ से वहाँ भेजनी होगी। ये हमें करना है नहीं करना है, लेकिन करेंगे तब जब खुद उस ज्ञान को यूज़ करेंगे, उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, फिर हम दुनिया को दिखाएंगे। आज कोई भी चीज़ में हम वहाँ से रेफरेंस ले रहे हैं। मेडिकल साइंटिफिक कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि इस चीज़ में मिरेकल्स कितने हुए हैं, मतलब एनीथिंग डिफरेंट फ्रॉम द साइंटिफिक प्रेडिक्शन।
साइंस ने बोला कि नहीं ये, लेकिन कुछ और हुआ एंड वी सेड दिस इज अ मिरेकल। तो जब इनफ एविडेंस है कि ये चीज़ में बॉडी इसी तरह रिस्पॉन्ड करेगी, 6 महीने में ये होगा, ये होगा, ये होगा, और किसी का बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, देन इट्स कॉल्ड अ मिरेकल। लेकिन वो मिरेकल क्रिएट कैसे होता है? हाउ डज दैट मिरेकल गेट क्रिएटेड? एंड किसी किसी केस में ऑपोजिट होता है कि साइंस ने कहा बस कुछ नहीं, 2-3 महीने आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और वो ऑपोजिट मिरेकल क्रिएट कर देते हैं। मतलब जो किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसे हो सकता है, कहते ये तो बिल्कुल ठीक था, इसको क्या हो गया? सो मिरेकल मीन्स एनीथिंग दैट इज गॉन डिफरेंट कंप्लीटली फ्रॉम व्हाट वाज लॉजिकल एंड व्हाट वाज प्रेडिक्टेड बेस्ड ऑन आवर साइंस स्टडी। तो उसमें किस चीज का रोल प्ले हुआ? किस चीज का रोल प्ले हुआ? किस चीज़ का रोल प्ले हुआ? जहाँ प्रेडिक्शन फेल हुई, दिस वे और दैट वे। हमने सोचा था बिल्कुल ठीक है, ऑपोजिट हो गया। हमने सोचा था विल नॉट बी एबल टू मेक इट, ऑपोजिट हो गया। सो इसमें कौन सा फैक्टर प्ले हुआ? पावर ऑफ द माइंड। साइंस क्या करता है? सिर्फ जो दिखता है उस पर फोकस करता है, लेकिन सिर्फ जो दिखता है वो ही नहीं वर्क कर रहा है, जो नहीं दिखता है वो भी काम कर रहा है। और भारत में हमारे पास ये शक्ति है कि जो दिख रहा है उसकी शक्ति और जो नहीं दिखता है उसकी शक्ति, दोनों की शक्ति को जब यूज़ करेंगे तो हम अपने देश में जो मिरेकल्स की परसेंटेज है ना, वो तो कहाँ से कहाँ लेकर जा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास साइंस है, लेकिन साइंस के साथ हमारे पास स्पिरिचुअलिटी है, हमारे पास मेडिटेशन है, हमारे पास योगा है, हमारे पास सेवा भाव है, हमारे पास कम्युनिटी लिविंग है। जब ये इतने सारे फैक्टर्स इकट्ठे होते हैं और ये सारे फैक्टर्स हीलिंग में यूज़ हों, तो आपको लगता नहीं हम मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हैं? कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं। लेकिन हम उस मिरेकल को क्रिएट करने की बजाय हम सिर्फ देखते हैं अच्छा कितना परसेंटेज रेट, कितना वो जो उधर रिसर्च हुआ, हम उसी इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में फिट करते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो थॉट्स क्रिएट होती है, और वही रिजल्ट और बढ़ता जाता है। किसी दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट है, और आपने सबने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब पेशेंट को वो पता चल जाता है, या वो जाके सारे साइड इफेक्ट इकट्ठे ही पढ़ के आ जाता है। इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू थॉट्स, कंटेंट इज इक्वल टू थॉट्स। इसीलिए जब से लोगों ने अपना इलाज खुद करना शुरू किया, क्योंकि उनको लिखा, सब कुछ तो लिखा हुआ है, तो आपके पहुंचने से पहले आधा अपना सारा डायग्नोस करके आते हैं। क्योंकि अभी क्या होता है, थोड़ा सा भी कुछ हुआ, वी एंटर, व्हाई इज माई फुट पेनिंग, व्हाई इज माई दिस पेनिंग, तो वो तो सारी चीज़ें दिखा देता है, फ्रॉम अ स्प्रेन टू अ प्रॉब्लम इन माई ब्रेन, सब कुछ आ जाएगा उसके अंदर। वाई एंड वो पढ़ के, तो जैसे इन्फॉर्मेशन आई, information will create thoughts, and when information will create thoughts, thoughts will radiate to the body, body will respond. कई डॉक्टर्स कहते हैं हमारा ये पेशेंट कितने सालों से ये दवाई खा रहा था, इसको कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, अब बाई चांस उसको किसी ने साइड इफेक्ट बता दिया, अच्छा वो दवाई खाते हो, उस दवाई के तो ये साइड इफेक्ट है, अच्छा ऑनलाइन गया, साइड इफेक्ट ऑफ फिल इन द ब्लैंक पढ़ लिया, 4 दिन बाद डॉक्टर साहब मेरे को तो बड़े साइड इफेक्ट हो रहे हैं उस दवाई के। डॉक्टर साहब कहते 5 साल से खा रहे थे, क्यों नहीं साइड इफेक्ट हुआ आपको अभी तक? अगर होना था तो पहले से होना चाहिए था, क्योंकि 5 साल तक उसके मन को वो साइड इफेक्ट नहीं पता था। पावर ऑफ द माइंड। और हमें ये सब कुछ पता है, कुछ भी नया नहीं, लेकिन वी आर नॉट यूजिंग इट, वी हैव टू यूज इट। देयर इज अ लॉट ऑफ हैवी एनर्जी, तो आपको ठीक होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, और अगर आप उसको चेंज कर लें तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। इज़ दैट अ पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशन टू से? क्या आप रेडी हैं बोलने के लिए कि 100% मैं नहीं आपको ठीक करता, 50 मैं 50 आप? बोलते नहीं ना, आप उनको बताते नहीं हो ये बात। आप उनको बोलते हो आप आ जाओ, हम आपको पूरी तरह से ठीक कर देंगे। फिर जब वो नहीं ठीक होते तो वो किसके पास आएंगे? वी विल हैव टू टेल देम कि वी आर गोइंग टू डू एवरीथिंग, लेकिन
One part is also in your hands. How you think. पहली बात वो हमारे पास आई ही इसलिए है बीमारी मैनिफेस्ट करके, क्योंकि पहले से यहाँ से बहुत अच्छी इमोशंस वहाँ नहीं जा रही थी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अब बीमारी पता लगने के बाद तो फिर बीमारी का खर्चा पता लगने के बाद तो और सब इतना करने के बाद हम उनको प्यार से बोलते हैं लेकिन आप टेंशन मत लेना. कहते हैं हाँ जी डॉक्टर साहब. हाउ विल इट वर्क? सो वी विल हैव टू गिव देम द राइट वेज ऑफ थिंकिंग. लेकिन ये सब कुछ हम उनके साथ तब शेयर कर सकते हैं जब उसका एक्सपीरियंस हमने अपनी खुद की लाइफ में किया होगा. जब तक हम उसका एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, हम उसका एक्सपीरियंस नहीं करेंगे और हम बोलेंगे भी तो उसका किसी पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं. क्योंकि अगर आप उसको बोलोगे कि टेंशन मत लो तो वो आपको बोलेगा डॉक्टर साहब कैसे, ये भी काम है, ये भी काम है, ये भी काम है, स्ट्रेस कैसे ना हो. तो डॉक्टर साहब कहेंगे हाँ आई अंडरस्टैंड, स्ट्रेस तो नॉर्मल है लेकिन आप मत स्ट्रेस लेना. मेरे को तो स्ट्रेस होता है क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन आप नहीं स्ट्रेस लेना. देन इट डजंट वर्क. लेकिन जो डॉक्टर अपने जीवन में कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अपने माइंड और थिंकिंग पर वर्क करके एक जर्नी पर चलता है जहाँ वो अपने जीवन में एक्सपीरियंस करता है कि स्ट्रेस तो मेरी क्रिएशन है, ये मेरी थॉट्स का हिस्सा है एंड आई कैन चेंज इट, आई कैन स्टार्ट थिंकिंग राइट. फिर वो अपने पेशेंट को कन्विक्शन से बोलता है मैं डॉक्टर हूँ, मैं सारा दिन लाइफ एंड डेथ के साथ काम कर रहा हूँ एंड मैं काम एंड स्टेबल रह सकता हूँ, तो आप अपने कंप्यूटर के साथ काम करते हुए नहीं रह सकते हो. तो कहेगा हाँ हाँ आप कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ. इट हैज़ टू गो विद कन्विक्शन, इट हैज़ टू गो विद माई वाइब्रेशन, इट हैज़ टू गो विद माई एक्सपीरियंस. इट कैन नॉट गो एज थ्योरी. थ्योरी में नहीं जा सकता. इसलिए दूसरों की हीलिंग करने के लिए सबसे पहले किसकी हीलिंग करने की ज़रूरत है? क्या हमें भी कभी कभी स्ट्रेस होता है? नहीं होता? होता है तो आपने बताया क्यों नहीं? आपसे पूछा क्या हमें कभी कभी स्ट्रेस होता है? देखो अभी भी नहीं हाँ जी बोलते. होता है. क्यों नहीं बोलते? क्योंकि आपको लगता है क्या अजीब सा क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है पूछने का. दिस इज हाउ नॉर्मल वी आर मेकिंग इट. भारत क्या क्या सिखा सकता है दुनिया को, आज इसकी लिस्ट बनाते हैं, क्योंकि मुझे वो लाइन बहुत अच्छी लग गई है कि उन्होंने तो सीखना है, हमने तो जो पता है सिर्फ उसको रिवाइज करना है. दुनिया ने डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल क्रिएट किया है. जैसे आप एक डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल बताते हैं, नॉर्मल बीपी, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, फिर वो पूरा जो हम ब्लड टेस्ट कराते हैं हर चीज़ का ही नॉर्मल का एक कॉलम आता है उसके अंदर. साइंटिफिक कम्युनिटी वो नॉर्मल की डेफिनेशन क्रिएट करती है. इसी तरह साइंटिफिक कम्युनिटी ने नॉर्मल इमोशंस की डेफिनेशन भी क्रिएट कर दी है. लेकिन इट्स टाइम कम टू चेक वेदर दैट डेफिनेशन इज राइट. दोनों हाथ आगे करें. हमारा लेफ्ट हैंड पे हम रॉन्ग वाली इमोशन को रखेंगे और हम अपने राइट हैंड पे हमारी राइट वाली इमोशंस को रखेंगे. आई विल कीप सेइंग द इमोशन, आप रखते जाना और रखोगे जब तो उसको ऊपर कर देना उस हाथ को, तो हमें पता चलेगा आपने कौन सी साइड यूज़ की है. और दूसरों के हाथ को नहीं देखना. इट्स गोइंग टू बी वेरी फास्ट. आपको टाइम नहीं मिलेगा दूसरे के हाथ को देखने का, और अगर दूसरे के हाथ को देखा तो पक्का आपका आंसर गलत हो जाएगा. तो इसलिए तो बिल्कुल ही दूसरे के हाथ को नहीं देखना. ठीक है? तो रॉन्ग वाली लेफ्ट हैंड पे रखेंगे, राइट वाली मतलब हेल्दी फीलिंग एंड रॉन्ग मतलब जो अनहेल्दी है हमारे लिए. ठीक है? स्ट्रेस, फटाफट कर दें. स्ट्रेस, calm and stability, anger, compassion, fear, faith, criticism, appreciation, comparison, self-respect, jealousy, blessings, competition, cooperation, worry, care, complaining, gratitude. बस ये डेफिनेशन हमें पूरी दुनिया को बतानी है. किसी ने एक भी गलती नहीं की, किसी ने एक भी गलती नहीं की. और अगर अब आप किताबें पढ़ेंगे, स्ट्रेस इज नॉर्मल, यू स्ट्रेस इज गुड स्ट्रेस, नथिंग रॉन्ग, बट वी हैव टू थिंक,
फील कि स्ट्रेस नॉर्मल कैसे हो सकता है। जो इमोशन मेरी बॉडी को नॉर्मल नहीं रख सकती, उस इमोशन को हमने नॉर्मल कैसे बोला। जब हम गुस्सा क्रिएट करते हैं हमारी बॉडी काम एंड स्टेबल ईजी नहीं फील करती है। जब हम फियर क्रिएट करते हैं ये नॉर्मल नहीं फील करती है। और फिर भी सबने बोला फियर इज़ नॉर्मल। अगर हम आज इस हॉल से बाहर जाएंगे और हम कहेंगे मुझे कभी स्ट्रेस नहीं होता, वो आपको ऐसे देखेंगे, कहाँ से आया। या फिर वो आपको बोलेंगे आर यू नॉट नॉर्मल, आपको स्ट्रेस नहीं होता है। कितनी बड़ी गलती हो चुकी है समाज से। Isn't it a very big mistake कि कॉलम ऑफ नॉर्मल ही रॉन्ग हो गया। हम जब अपनी ब्लड रिपोर्ट आप हमें देते हैं और हम लाते हैं ना, हमें वो फिगर समझ नहीं आता, लेकिन हम वो नॉर्मल वाला कॉलम चेक करते रहते हैं, भाई हम इसके अंदर हैं ना, बस फिर ठीक है। अगर हम इसके अंदर नहीं है तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। जब तक मेरा नंबर इस कॉलम के अंदर आ रहा है एवरीथिंग इज फाइन विथ मी। हाउ इम्पोर्टेंट दैट कॉलम इज। अगर किसी लैब ने वो कॉलम की ही गलती कर दी, मेरा डायग्नोज ही सारा ऊपर नीचे हो जाएगा। मुझे बहुत बड़ी बीमारी होगी, मुझे लगेगा मैं ठीक हूँ क्योंकि उसका नॉर्मल का कॉलम ही गलत था। तो आपको नहीं लगता हमें नॉर्मल की डेफिनेशन दुनिया को बतानी है? बतानी है या नहीं बतानी है? आपको लगेगा ये आपके रोल के अंदर आ सकता है या नहीं आ सकता? क्योंकि जब तक आप नहीं कहेंगे, लोग तो हमें पता है क्या कहते हैं, कहते हैं डॉक्टर्स कहते हैं गुस्सा अपने अंदर दबाना नहीं चाहिए, करके निकाल दो। वो राइट बात ही कहते हैं, बिल्कुल दबाना नहीं चाहिए। दबाने से क्या हो जाता है, वो और डैमेज क्रिएट करता है। लेकिन आधी राइट बात करते हैं कि निकाल दो। नहीं, ये सिखाना है क्रिएट ही मत करो जो अंदर दबाना पड़े। लेकिन वो आपको बिल्कुल भगवान की तरह मानते रहते हैं। आप बोलते हो वैसे भी उनको चांस मिल जाता है। डॉक्टर बोलते हैं गुस्सा तो करना ही चाहिए। जैसे डॉक्टर बोलता है हर रोज शाम को 1 लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पेशेंट ऐसा ही डॉक्टर ढूंढता है, उसके पूरे कहीं और जाए। भले 100 डॉक्टर दूसरी चीज बोल रहे हो, एक डॉक्टर अगर उसको मिल गया ना जिसने ये कहा, वो कहेगा मेरे डॉक्टर ने कहा है 1 in the evening इज नॉट हार्मफुल, इनफैक्ट मेरे डॉक्टर ने कहा इट्स गुड फॉर द हार्ट। ये बहुत ये कर्मा होता है ऑफ हीलर। आपके बहुत सारे डीप कार्मिक अकाउंट्स बन रहे हैं समाज के साथ। इट्स अ वेरी डीप कार्मिक अकाउंट। अगर मैंने एक गलत बिलीफ सिस्टम समाज में डाल दिया, जो बिलीफ सिस्टम लोगों की सोच को बदलेगा और सोच से उनका भाग्य बदल जाएगा, और वो मैंने समाज में डाला है या मुझे पता है वो सही नहीं है और मैं समाज में राइट बिलीफ सिस्टम नहीं डाल रही हूँ, तो वो मेरा कार्मिक अकाउंट बनता है। ये अलग बात है कि अगर लोगों को लगता है अच्छा मैंने अगर ऐसे बोला तो मेरे पास पेशेंट कम आएंगे, तो हम कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, आप लोग कुछ आते तो रहेंगे ना कम से कम। तो ये तो मेरा कर्मा बनेगा, फिर बनेगा या नहीं बनेगा? तो आप रेडी हैं नॉर्मल की इमोशंस दुनिया को बताने के लिए? लेकिन कितना मेरी मुश्किलें बड़ी है,